अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि आप सब लोग ठीक हों, खैरियत से हों, शाद और आबाद हों। तो आज मैं अपने एक न्यू स्टडी व्लॉग के साथ आई हूँ और आज के व्लॉग जो है वो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आज जो है ना मैं आप लोगों को एक ही टिप दूँगी CSS ऐसे से रिलेटेड, जो मैंने ख़ुद भी यूज़ की थी अपने पेपर्स में, जो PMS के भी थे और CSS के भी थे। और इसके अलावा मैंने अपना ये पेपर क्लियर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और भले ही मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई, बट मुझे एक सेटिस्फेक्शन है कि मैंने वो वाले पेपर्स क्लियर किए हैं जिनमें स्टूडेंट्स कहते हैं, जिनमें अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं उनके मार्क्स नहीं आते। और इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आगे चलकर आप लोगों को दूंगी। तो आज जो है ना मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, एक टॉपिक शेयर करूंगी और उसको आप लोगों ने किस तरह से कवर करना है और किस तरह से उस पर ऐसे आप लोग जो है ना वो अपना ऐसे का टॉपिक बेसिकली तैयार कर सकते हैं। तो ये ना मेरा फ़ोल्डर है CSS का भी और PMS का भी। और यहाँ पर जो है ना CSS से रिलेटेड तो टॉपिक्स नहीं दिए हुए, लेकिन हम देख लेते हैं एक दफ़ा मेरा फ़ोल्डर। चलिए ये PMS का ही देख लेते हैं, जो PMS का उन्होंने दिया ना इंग्लिश ऐसे का। तो ये देखिए यहाँ पर तो 1500 वर्ड्स रिक्वायर्ड है ना, लेकिन हमें CSS ऐसे में 2500 से 3000 इसकी रेंज में जो है ना हमें वो वर्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो टॉपिक्स हमारे इंग्लिश ऐसे के PMS के अंदर होते हैं ना, वो ही हमारे CSS के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं जो कि कह रहे हैं कि एजुकेशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमी, फॉरेन पॉलिसी, गवर्नेंस, HR, ये सारी चीज़ें। और हम यहाँ से देख कर ना तो फिर हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मैं अपना ये पुराना रजिस्टर ओपन करती हूँ ना। यहाँ पे मैंने कुछ आउटलाइन बनाई हुई हैं और ये मैंने आउटलाइन रफ़ में बनाई थी। और ये मैंने इसलिए बनाई थी कि जब मेरा मेन का हो ना, मेंस का काम हो, तो वो फिर इसमें ना मुझे मतलब हेल्प आउट करे। और इसके बाद ये वाली बुक मैंने यूज़ की थी, जो टॉप 30 एसेस वाली बुक है, वर्ड टाइम्स की है। वैसे तो मैं मतलब ये नहीं कह रही कि आप यही यूज़ करें, कोई भी अच्छी सी बुक ले लें, वर्ड टाइम्स की ले लें, कारवां की ले लें, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। आपने वो वाली बुक लेनी है और वहाँ से आपने ना एक मतलब आइडिया ले लेना है। अब मैं फ़ौरी तौर पर यानी थोड़ी सी स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो और आप ईज़िली जो है ना मेरी बात वो समझ जाएँ। अब पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने ना एक पेज के ऊपर अपने जितने भी कंटेंट्स हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। लाइक मैंने एक पेज के ऊपर लिखे हुए थे, वो अब मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं थोड़ी देर बाद उससे ढूंढूंगी, तलाश करूंगी। लेकिन मेरे पास ये कंटेंट्स है ना ये पड़े हुए हैं और ये जो कंटेंट्स है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टोटल जो हमारी मेरी एकेडमी की टीचर थी उन्होंने टोटल 15 टॉपिक्स बताए थे, जिसमें जो टॉप 5 टॉपिक्स थे ना जो हर साल आते हैं CSS ऐसे में, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के आते हैं। उनमें पहला डेमोक्रेसी था, दूसरा गवर्नेंस था, तीसरा क्लाइमेट से रिलेटेड था, चौथा जो हमारा वीमेन से रिलेटेड है और पांचवा था ये मेरे ख्याल से सोशो इकनॉमिक जो इश्यूज़ हैं ना पाकिस्तान के, उससे रिलेटेड था पांचवा। तो हमने पहले तो एक पेज पे सारे कंटेंट्स लिख लिए और उसके बाद जो है हमने सेपरेट करना है उसको, मतलब आपने प्रेपरेशन करनी है टॉपिक वाइज प्रेपरेशन, समझते हैं ना आप। ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पेपर था रीसेंट का। अच्छा, टॉपिक आप समझते हैं ना कि आप लोगों ने यानी कि जिस तरह अब ये देखें गवर्नेंस है, यहाँ पे गुड का वर्ड थोड़ी देर के लिए ना हटा दें, सिर्फ गवर्नेंस का टॉपिक देख लेते हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा टॉपिक से रिलेटेड भी बता देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि आपने ना इसकी जब आउटलाइन बनानी है ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं करना कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ड्रॉबैक्स, दैट्स इट। आपने ऐसा नहीं करना, आपने ना उस टॉपिक को इतना प्रिपेयर करना ना, उसको हर तरीके से ना उसको झंझोड़ देना है। लाइक अगर ये टॉपिक है ना हमारा गवर्नेंस, इसको आपने लेफ़्ट राइट, इसको आपने मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईच एंड एवरीथिंग आपने ना इसकी हर चीज़ से लिंकेज करनी है। अब यहाँ पर जो है देखें गवर्नेंस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट। अब ये जो थीसिस स्टेटमेंट का रोल है ना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये इतना कंफ्यूज करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब तक मेरे एग्ज़ाम नहीं हुए थे तब तक मैंने अपने टीचर का ना दिमाग खाया हुआ था कि मैम ये थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है नहीं लिखनी, लिखनी है नहीं लिखनी। तो उन्होंने एक ही बात की थी, ये डिपेंड करता है आपके ऐसे के टॉपिक की नेचर के ऊपर।
ठीक है ना। अगर आपका ऐसे जो है वो डिस्क्रिप्टिव है ना, लाइक एक स्टेटमेंट उन्होंने बस दी है, आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को मतलब कि उस स्टेटमेंट में आपने लिख देना है। जैसे मैंने जो अटेम्प्ट किया था ना ऐसे 2021 के अंदर, वो था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे मैंने अपना ऐसे जो है वो अटेम्प्ट किया था। अब जस्ट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन उन्होंने लिख दिया ना, तो आपने बस यही लिखना है। आपने ये नहीं कहना कि मैं अग्री कर रही हूँ प्रोज से, या मैं एग्री कर रही हूँ कि इसके ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये इसके ये ड्रॉबैक्स हैं। नथिंग। एक स्टेटमेंट दी है, उसके अकॉर्डिंगली सिंपल सी आपकी आउटलाइन बननी है। इसमें आपकी क्या थीसिस स्टेटमेंट होगी, खुद मुझे बताएं। इसमें आपकी कोई थीसिस स्टेटमेंट होगी? थीसिस स्टेटमेंट होती है कि जो मतलब इस बात की निशानदही करती है कि आइदर ये चीज़ से हम अग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ये जो चीज़ है ना ये किस तरह से जिसे हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकली किस तरह से ये चीज़ हो रही है। तो इसका मतलब मेन तो थीम यही है ना थीसिस स्टेटमेंट का। तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आप कुछ टीचर्स कहते हैं लिखनी है, कुछ कहते हैं नहीं लिखनी, लेकिन मैंने नहीं लिखी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने अपनी आउटलाइन को अट्रैक्टिव रखा था, सिंपल रखा था, लिंकेज की थी, और जो उसने पूछा था ना एग्ज़ामिनर ने, मैंने टू द पॉइंट आउटलाइन लिखी थी। और मेरी आउटलाइन ऑलमोस्ट 1 पेज जो होता है ना 2 साइड्स का, वो और मतलब 1.5 आप लगा लें, उस पे पूरी आई थी। और मैंने हर पॉइंट में हर पैराग्राफ में अपने एग्ज़ाम्पल लिखी थी। 15 से 16 पैराग्राफ्स थे, 15 to 16, उनमें ईच में एग्ज़ाम्पल थी। किसी में 1-2 में नहीं भी होगी, ऐसे के अंदर बता रही हूँ, वो एग्ज़ाम्पल मैंने लिखी थी। तो अब ये जो गवर्नेंस है ना, इसमें ये हम समझे टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमें कुछ नहीं पता कि हमने जी गवर्नेंस को क्या करना है। हमने सिर्फ ये देखना है कि गवर्नेंस बेसिकली होती क्या है, हमने जो है ना वो गवर्नेंस का पोस्टमार्टम कर देना है, यही आप समझ लें। तो देखें, अब सबसे पहले तो मैंने इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिख ली, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका लिंकेज किया था ह्यूमन राइट्स के साथ, ठीक है। इसका लिंकेज बनता है कि नहीं बनता ये हम देखते हैं। तो इसका लिंकेज बन रहा है। आपने लिंकेज हर चीज़ से करनी है उस टॉपिक की, बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो इट्स ओके। उसके बाद ये देखें, मैंने ना गवर्नेंस की एग्ज़ाम्पल ली थी यूएसए, यूके और इसकी एग्ज़ाम्पल। आप देखें यहाँ पर अगर उसने हमसे एग्ज़ाम्पल नहीं भी पूछी ना, लेकिन एग्ज़ाम्पल लिखनी बन रही है तो ज़रूर लिखनी है। इंटरनेशनल भी और पाकिस्तान का अगर तो उसने तज़किरा किया है, अगर तो वो ओपन एंडेड हमारा जिसे कहते हैं ऐसे है ना, ओपन एंडेड है, उसने हमें कोई भी अंदर लिमिटेशन नहीं दी कि पाकिस्तान से रिलेटेड है या बाहर से रिलेटेड है, फिर तो जो मर्ज़ी लिखो ना, फिर तो इंटरनेशनल भी लिखो, नेशनल भी लिखो। और अगर पाकिस्तान से रिलेटेड है तो डेफिनेटली पाकिस्तान की एग्ज़ाम्पल। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये एग्ज़ाम्पल भी लिंकेज भी बनाया, इसकी हिस्ट्री सॉरी मैंने यहाँ पर लिख दिया, लिखनी यहाँ पर थी क्योंकि वो ऑब्वियसली स्टार्टिंग पे आती है। उसके बाद मैंने इसके कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए। उसके बाद मैंने सजेशंस लिखी हैं और कंक्लूजन लिख दिया। अब दरमियान में अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि मैंने जो अपने पीएमएस और सीएसएस के पेपर्स में किया था, कि जो मैंने डॉन के आर्टिकल्स पढ़े थे ना, उसका मैंने रेफरेंस लिखा था जहाँ पे प्रूव हो रहा था। पीएमएस में हमें पेपर आया था सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स थी पाकिस्तान की और ह्यूमन राइट्स, इस तरह कुछ वो पेपर था, मुझे भी याद नहीं है, उसका लिंकेज करना था। तो उसमें मैंने जो है ना वो मैं आर्टिकल्स डॉन के आपको पता है पढ़ती हूँ और मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करती हूँ। तो मैं जो मलीहा लोधी के आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए थे ना, 3 से 4 आर्टिकल्स ना उससे रिलेटेड थे, तो मैंने ना वो रेफरेंस कोट कर दिया कि मतलब ये मलीहा लोधी ने इसके बारे में ये कहा है, ये इसका रेफरेंस है, ये एक्ट है, मतलब थोड़ा सा ना मैंने वो ऐड कर दिया। तो उससे मेरी आउटलाइन की जो ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो गई थी। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ, इन शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आपने ना अपना जो ऐसे है ना उसको सर पे नहीं सवार करना। जब आप दूसरे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हो ना, तो साथ साथ आपका ऐसे भी प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन आपने इसको सर पे सवार नहीं करना है कि ये हमसे हो नहीं रहा। आपने इसकी जितनी हो सकता है ना प्रैक्टिस करनी है। और इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप 3 मैक्सिमम 5 से 10 एसेस भी, होल एसेस, सिर्फ आउटलाइन नहीं, सारे एसेस जितने भी हैं 5 से 10 टॉपिक्स पे आप लिख के उसे मतलब इवेल्युएट करवा लेते हो ना, तो आई डोंट थिंक सो कि आप मतलब के फ़ेल हो सकते हो। मैंने मैक्सिमम 4 से 5 एसेस जो है ना वो इवेल्युएट करवाए हैं। एक ही टीचर से इवेल्युएट करवाए थे, मेरी अकेडमी की टीचर थी उनसे इवेल्युएशन करवाई थी और उन्होंने भी ओके की थी और फाइनल में भी मेरी ओके हो गई थी।
तो आज जो है ना, अभी तो मैं स्टडी करने लगी हूँ स्टार्ट, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे ना ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा एक और बात कि आप लोग इतना ज़्यादा, मैं ख़ुद भी इसके अंदर इंक्लूड हूँ, कि हम लोग एकेडमी वालों पे इतना डिपेंड करते हैं कि हमें लगता है कि हमने एकेडमी ज्वाइन की है ना, तो बस इन्होंने हमें ना अब पास करवा देना। हालाँकि ऐसा होता नहीं है। आपकी जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं ना, बाकी सब्जेक्ट में तो हमें सिर्फ इंग्लिश ऐसे और प्रेसी, इसमें ही हमें मतलब प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बाकी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इतनी हम लिख के मतलब इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ना सब्जेक्टिव ही होते हैं, उनमें हम ज़्यादा याद ही करते हैं, मैप्स ही बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये जितने भी आपको लग रहा है ना, एक दफ़ा आप 12 के 12 सब्जेक्ट के ना सिर्फ एक दफ़ा टेस्ट दे दो अपने, और आपको किसी भी सब्जेक्ट में लाइक इंग्लिश ऐसे प्रेसी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि हमें कोई भी टीचर जो है वो ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स में थोड़ा सा इशू हो जाता है और करंट अफेयर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब इज़ योर बेस्ट टीचर। यूट्यूब, गूगल साइट्स, अच्छा गूगल पे आप लोग ना इसमें गवर्नेंस से रिलेटेड, ऊपर गवर्नेंस लिखो, गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स लेटेस्ट है ना, इंटरनेशनल ऑथर्स के आपने पढ़ने हैं, नॉट पाकिस्तानी ऑथर्स। और पाकिस्तानी ऑथर का भी एक दो पढ़ लो, ताकि आपको अंडरस्टैंडेबल हो जाए कि आप लोगों ने बेसिकली करना क्या है। लेकिन ज़्यादा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने इंटरनेशनल ऑथर्स के पढ़ने हैं। तो ये कुछ मेरे साथ ना, ये मतलब मेरी तरफ से कुछ आप लोगों के लिए एडवाइस थी, कुछ टिप्स थी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक कोट है, आवर लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड आवर बिलीव्स, यानी कि जो हम बिलीव करते हैं ना, वो डेफिनेटली होता है। अगर हम ये बिलीव करते हैं ना कि हम एक CSP और हम एक CSP बन सकते हैं, तो समझें कि आप बन सकते हैं, और इंशाल्लाह आप बनेंगे। बस ना आप सब लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, और थोड़ा सा ना जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनको टेक्निकल वे से देखा करें, और थोड़ा सा ना अपने पैसे बचाया करें, और एकेडमीज़ की तरफ कम भागा करें, और मैक्सिमम जितना हो सकता है ना खुद करने की कोशिश करें। और एक लास्ट बात जो मुझे भूल गई थी, अब याद आई है, वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है ना, वो ही स्ट्रैटेजी है। हमारा अपना कोई, जिसे कहते हैं ना, दिमाग नहीं है, और हम खुद कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि ये सारी बातें जो है ना, ये झूठ होती हैं आपकी। अब मैंने ना, एक टॉपर है, उनका मैं नेम नहीं लूँगी, फिर इशू क्रिएट हो जाता है। तो उनकी मैंने स्ट्रैटेजी जो है ना, वो मैंने सुनी, और मैंने कहा यार मतलब ठीक है, उनकी कैपेबिलिटी है कि वो इतने से टाइम में मतलब अचीव कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। बट अगर मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी वो स्ट्रैटेजी जो है ना, वो नहीं अप्लाई कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरा टेम्परामेंट और है, मेरी कैपेबिलिटी और है, मेरा IQ लेवल और है, और जो खसूसियात, जो कैपेबिलिटीज़, जो कम्पैटिटिवनेस मेरे अंदर है, वो शायद किसी और के अंदर ना हो, उसकी अपनी कैपेबिलिटीज़ है। तो आपने हमेशा जो भी आपको, मैं भी इन फ्यूचर आपको स्केड्यूल शेयर करूँगी CSS का, तो वो आपने अपनी रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना है। हम क्या करते हैं, हम लोगों से कहते हैं, या हम यूट्यूब पे देखते हैं कि मतलब ये हमारा स्केड्यूल है, हमने इसको फॉलो करना है, हमने 18 घंटे पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जो है ना, वो पढ़ो। और ये जो मैंने अब आपको बताया है ना, कि आपने इतने ज़्यादा सोर्सेज नहीं खोल लेने। और एक और बात जो मुझे याद आ गई है, शायद मैं भूल जाती, ये ना कुछ लिंकिंग वर्ड्स हैं जो हम अपने ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये आप देख लें। तो ये लिंकिंग वर्ड्स जो है ना, ये जी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इन्हांस करते हैं, और यहाँ से आप अपने ऐसे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। रैनन, मार्टिन, बर्नर्ड रसल, ये भी मैं कह रही हूँ कि कोई भी इतना ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर एक भी आप कर लेना, तो वो मोर दैन इनफ है। ये आपके टाइम पे डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी देखते हैं, तो वो मुझे रिक्वेस्ट भी कर रही थी मेरी स्टूडेंट्स कि आप ना बोर्ड के पेपर से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाएं। तो मैं इंशाल्लाह वो भी बनाऊंगी, क्योंकि 9th और 10th के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 1 से 1.5 मंथ के अंदर। तो उनको एक दफ़ा ना मैं एक वीडियो में गाइड कर दूँगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो ना, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ना, वो ज़रूर किया करें, क्योंकि जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उनको तो वेलकम ही वेलकम है, वो मेरी न्यू फैमिली है।
बाकी जो पुराने हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। और ऐसे की तैयारी मैंने स्टार्ट कर देनी है आज, आप लोग भी अपनी ऐसे की तैयारी स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करें, जितना हो सकता है ऐसे पे लिखें, आउटलाइन बनाएं, इंट्रोडक्शन लिखें, पैराग्राफ्स लिखने की कोशिश करें, लिंकेज वर्ड्स लिखें, और वर्डिंग जो आपकी एक ब्यूटी है, प्रेजेंटेशन है, उसको इन्हांस करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। और स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।